यह कहानी एक ऐसे भक्त की है जिसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने समय को भी रोक दिया था। कहानी दक्षिण भारत के एक गांव में रहने वाली दादी अम्मा की है। उनका कोई नाम नहीं जानता था, बस सब उन्हें दादी अम्मा कहते थे। अम्मा का पूरा जीवन भगवान शिव की भक्ति में बीता था। उन्होंने भगवान से कभी धन की मांग नहीं की, न कभी अपने लिए महल चाहा। उनकी तो बस एक ही इच्छा थी, काशी जाकर भगवान विश्वनाथ के दर्शन करना और वहीं काशी में अपने प्राणों को त्यागना। अम्मा की उम्र लगभग अब 80 साल की हो गई थी। उनका शरीर और उनकी आंखें अब उनका साथ नहीं दे रही थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन एक एक पैसा जोड़कर काशी जाने के लिए पैसे जमा किए थे। अब वो समय आ गया था जब वो अपना गांव छोड़कर काशी जाने के लिए अपने गांव से निकलने वाली थी। तभी अचानक दादी के सामने एक ऐसा संकट आया जिससे दादी की कमाई एक झटके में जाने वाली थी। बात ऐसी थी कि गांव में रहने वाली एक अनाथ लड़की बहुत बीमार हो गई थी। अम्मा का कोमल हृदय पिघल गया। उन्होंने भगवान का नाम लिया और सारे पैसे बच्ची को दे दिया। लोगों ने दादी से पूछा कि अब आपकी उम्र तो ढल गई है, अब आप पैसे भी जमा नहीं कर सकती, तो आप काशी कैसे जाएंगी? आपकी इच्छा तो अधूरी रह जाएगी। अम्मा सबसे मुस्कुरा कर कहती, मेरा विश्वनाथ जो चाहेगा वही होगा। कुछ दिन बाद अम्मा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उनका अब अंत समय पास था। वो अपनी झोपड़ी के अंदर भगवान विश्वनाथ को याद करने लगी। उन्होंने करुण भाव में कहा, हे महादेव, क्या मैं आपके दर्शन किए बिना ही इस दुनिया से चली जाऊंगी? तभी एक घटना घटी। हवा चलनी बंद हो गई। दादी के सामने अंधेरा छा गया। यमराज के दूत दरवाजे पर थे। कहते हैं कि जब भगवान के किसी भक्त की इच्छा ना पूरी हुई हो तो यमराज भी उनका कुछ नहीं कर सकते। अब भगवान को अपने भक्त की इच्छा पूरी करनी थी। अचानक दादी को आभास हुआ कि झोपड़ी में एक दिव्य प्रकाश फैल गया है। झोपड़ी की सारी दीवारें कहीं गायब हो गई हैं। उनके सामने साक्षात गंगा जी बह रही थी और भगवान विश्वनाथ के मंदिर की घंटियां साफ सुनाई दे रही थी। भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं प्रकट हुए। माता ने दादी अम्मा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम काशी नहीं आ सकती तो क्या हुआ? तुम्हारे काशीनाथ स्वयं तुम्हारे पास आए हैं। अम्मा की आंखों में तृप्ति के आंसू थे। उन्होंने वहीं लेटे लेटे अपने आराध्य के दर्शन किए और अब अम्मा की अंतिम इच्छा पूरी हो गई थी। समय फिर से अपने हिसाब से चलने लगा। दादी अम्मा अब शांत हो चुकी थी। जब गांव वालों ने दादी को देखा तो उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी साधारण इंसान के चेहरे पर नहीं होती। उनकी झोपड़ी से गंगा जल और चंदन की खुशबू आ रही थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची तड़प समय और नियति के नियमों को भी बदल सकती है। अगर भक्त के हृदय में अटूट विश्वास हो तो भगवान स्वयं समय को रोककर उनके पास आते हैं। आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस कहानी को लाइक जरूर कर दीजिएगा।